तो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएसई एंड आईएससी न्यूज। मेरे इंस्टाग्राम पर और वीडियोस के कमेंट्स के नीचे बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर क्या सच में बच्चे फेल होते हैं, और अगर फेल होते हैं तो कितने बच्चे लगभग हर साल आईसीएसई और आईएससी में मिलाकर फेल होते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। इसके अलावा बहुत बेहतरीन एक और लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं आईसीएसई के बारे में, जो तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो में कि आज कितने बच्चे पास होंगे इस साल और कितने बच्चे फेल होंगे 2024 में। और हाँ बच्चों, आज हम अगेन दोबारा से बात करेंगे अपने सेक्रेट फोल्डर के बारे में। यस, सेक्रेट फोल्डर के बारे में जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो पहले से मुझे जानते हैं लास्ट ईयर से बोर्ड एग्जाम के, वो तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि सेक्रेट फोल्डर का क्या सीन होने वाला है। तो चलो फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं आईसीएसई और आईएससी की लेटेस्ट अपडेट पर। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वो अपडेट जो आपको आईसीएसई और आईएससी की नहीं पता वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पता चल जाए, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कि 2023 का पासिंग परसेंटेज क्या था, कितने बच्चे पास हुए थे और कितने बच्चे 10th और 12th में पास हुए थे। क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो 98.95% बच्चे पास हुए थे। 98.95% पासिंग परसेंटेज था। वही अगर मैं 12th की बात करूं तो 96.95% स्टूडेंट्स जो थे वो पास हुए थे, जो कि अगर पैरेलल बोर्ड सीबीएसई के कंपेयर किया जाए तो उससे काफी ज्यादा हाई है। लेकिन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि क्या सर बच्चे फेल होते हैं, मतलब आईसीएसई आईएससी फेल करती है बच्चों को, तो देखो यार ये क्वेश्चन गलत है। पहली बात तो कोई भी बोर्ड कभी बच्चे को फेल नहीं करता। हाँ, जो बच्चे ने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा होगा ना, वो उसी के चांसेस होते हैं फेल करने के। जिसने क्वेश्चन नोट करके थोड़ा बहुत रिलेटेड लिखा होगा वो जैसे तैसे खींचकर भी पास हो जाता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखे हैं उनके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक तुम 2023 में देख लो, 10th में अगर 98.95 स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना, तो 1.0 पॉइंट यानी 1.05 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहां पर फेल हुए हैं। समझो इस चीज को, इतने पास है तो ऑब्वियसली इतने फेल होंगे क्लास 10th में। वही 12th की बात करें तो 96.95% जो थे स्टूडेंट्स वो पास हो गए थे। तो यहां पर 3.05% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हुए हैं, फेल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फेल बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता कि बच्चे फेल नहीं होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में ये चीजें सेम ही रहने वाली हैं, या तो फिर सेम से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगी। मतलब ये दोनों के दोनों पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और फेल होने की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। एक तो रीजन ये है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10th क्लास के बच्चों को कम से कम बच्चों को ही फेल कर सकते हो, आप फेल कर ही नहीं सकते। हालांकि उनको कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन क्या सिनेरियो है कि किस केस में ये बच्चे फेल होंगे इस साल, इस चीज पर मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा कि तुम अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो कि अगर मैंने भी ऐसा पेपर में किया है तो कहीं ना कहीं मुझे चांसेस है कि मैं पास हो जाऊंगा, और अगर ये चीज नहीं की है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि मैं फेल हो सकता हूं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पे कि अगर सबसे पहली बात तो इस बार कंपार्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीएसई ने क्लियरली बिल्कुल बता दिया है कि अब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आईसीएसई के अंदर कंपार्टमेंट अलाउ ही नहीं है अब। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हो तो इस केस में आईसीएसई क्या करेगी, आपको पास कर देगी। आईसीएसई क्या करेगी, आपको पास कर देगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट का ऑप्शन तो खत्म। अब कंपार्टमेंट का ऑप्शन खत्म तो एक सब्जेक्ट वाला बच्चा तो फेल होना ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम 3 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं आपको फेल होने के लिए। किसी भी बोर्ड में अगर आप 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो आप वो पूरी क्लास फेल हो जाते हो। तो अगर एक सब्जेक्ट वाला है तो भी उसको पास कर दिया जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो इस केस में भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी हो सकती है, अभी बताता हूं। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो इस केस में आप याद रखना, आप फेल हो जाओगे पूरी की पूरी क्लास, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा पूरी क्लास को रिपीट करने के अलावा। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, फर्स्ट और 2 में। इस केस में आपको पास तो कर दिया जाएगा, मतलब आपको पास डेफिनेटली कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होंगे। और मार्क्स अगर कम होंगे तो आपके पास एक एग्जाम और रहेगा इंप्रूवमेंट का। यस, आपके पास इंप्रूवमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम फिर से उन्हीं सब्जेक्ट्स का देकर अपनी मार्किंग को इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, तो ये सिनेरियो होने वाला है इस साल का। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज आपको इस तरह से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी इन डिटेल।
क्योंकि एक सब्जेक्ट वाले 2 सब्जेक्ट वालों को फिर भी राहत है। देखो 2 सब्जेक्ट वालों का मैं भी पूरी तरह से 100% भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी फेल होने की 3 है। 3 से नीचे अगर आपके फेल हो तो आप कंपार्टमेंट में जाते थे। कंपार्टमेंट इस साल है नहीं, तो कंपार्टमेंट अगर नहीं है तो इंप्रूवमेंट दोगे, तो कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट वालों के पास ऑप्शन रहेगा इंप्रूवमेंट का। और अगर आपके 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे, आपको कोई भी बचा नहीं सकता बेटा। उस केस में आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो बच्चे ने पूछा था, तो बस यार ऑब्वियसली फेल होते हैं स्टूडेंट्स। कौन से फेल होते हैं? जो बिल्कुल भी अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिख कर आते हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट ऑप्शन कि बच्चे मुझसे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे कैसे पूछते हैं, तो सिंपल इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी आईडी सर्च करो SURYA0315, दिस इज माय आईडी। यहां से मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जो भी क्वेरी या मैसेज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। रात के लेट नाइट तक जैसे तैसे मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, कभी कभी नहीं मिला तो नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं कि हमारी जो इनफैलिबल स्टडी ऐप है, इनफैलिबल स्टडी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आपको बेसिकली क्या क्या चीजें मिलने वाली है मैं बता दूं। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास में, चाहे आप CBSE में हो, ICSE में हो या फिर ISC में हो, तीनों ही क्लासेस के लिए लाइव बैच वहां पर आप एक्टिव हो चुके हैं, मतलब लाइव कोर्सेस वहां पर एक्टिव हो चुके हैं। और अगर आप चाहो तो किसी भी एक कोर्स में 5,000 की पर ईयर 5,000 की पर ईयर फी पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये प्राइजेस अभी 1-2 घंटे में, या कह सकते हो कि हो सकता है 4-5 घंटे में, शाम तक ये प्राइजेस सीधा हाई हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो बैचेस हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी जाओ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बेसिकली अभी वहां पर एक ऑप्शन और चल रहा है कूपन कोड का, तो 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको कूपन के थ्रू वहीं पर मिल जाएगा, ऐप पर ही, वो भी आप ले सकते हो। तो मेक श्योर बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे से इस कोर्स को करना, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स प्लस नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स और प्लस चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आप चाहे किसी भी क्लास में हो या फिर आपको बोर्ड एग्जाम हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ICSE और ISC की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ और हमारी लाइव क्लासेस के अंदर। सो गुड लक, एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना, खासकर अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम पे उनको इन वीडियोस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।